टेस्ट को जो भी बच्चा पोस्टपोन कर रहा है अपने बेसिस पे कि मैं बाद में दे लूंगा, बाद में दे लूंगा, बेटा आप नीट भी बाद में दोगे। हारना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है अपनी हार से सीखना। बायोलॉजी और फिजिक्स के दम पे सिलेक्शन खींच ले जाओगे तो बेटा आपकी सबसे बड़ी। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। यकीन बैच में टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट को जो भी बच्चा लाइटली ले रहा है, टेस्ट को जो भी बच्चा पोस्टपोन कर रहा है अपने बेसिस पे कि मैं बाद में दे लूंगा, बाद में दे लूंगा, बेटा आप नीट भी बाद में दोगे। मेरी बात दिल पे लगेगी बट सच्चाई है, आप नीट भी बाद में दोगे। आप पिछले साल का नीट खराब करके यहाँ पे आए हैं तैयारी के लिए, आप इस साल का भी नीट अगले साल ही दोगे। तो अगर आप टेस्ट को पोस्टपोन करते रहते हो कि यार ये संडे का टेस्ट है, इसको मंडे को दे दूंगा, पिछला टेस्ट अगले संडे को दे दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं ऐसा हो रहा है, बच्चों से बातें हो रही हैं और ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ। बेटा ये सिलेबस पूरा करने के लिए आपको क्लास 11th मिली, क्लास 12th मिली, आपको शायद एक ड्रॉप ईयर भी मिल चुका है अपने से कई को, शायद कई को 2 ड्रॉप ईयर भी मिल चुका है। बेटा अगर अब भी आपका ये सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि इस मई से पहले, नीट 2021 से पहले भी आपका सिलेबस हो पाएगा। देयर इज अ रीजन दैट यू आर अ ड्रॉपर, एक्सेप्ट इट। देयर इज अ रीजन दैट यू आर अ ड्रॉपर। आपके ही साथ के लोग पहले अटेम्प्ट में ही क्लास 12 के बाद नीट में अच्छे नंबर लाकर कॉलेज में निकल गए एंड यू आर हियर स्टिल प्रिपेयरिंग। हो सकता हो आपका पहला ड्रॉप हो सकता हो, दूसरा हो सकता हो, तीसरा हो सकता हो, चौथा ड्रॉप हो। सो देयर इज द रीजन बिहाइंड इट। ऐसा नहीं होता कि कोई रीजन नहीं है, मैं बेचारा, मैं लाचार है ना, मैं बेचारी, ऐसा नहीं। हर टेस्ट के बाद आता हूं मैं, थोड़ा सा ये चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जिंदगी में हारना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है अपनी हार से सीख ना लेना। ठीक है, बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब 2 तरह के लोग व्यक्ति होते हैं दुनिया में कि सामने गड्ढा है, 3 तरह के होते हैं, सॉरी, सामने गड्ढा है तो इसमें नहीं गिरना है, गड्ढे के साइड से निकल जाना है। पहले तरह का व्यक्ति, ये मेरे मम्मी पापा बताते थे, मेरे मम्मी पापा बताते थे कि 3 तरह के व्यक्ति। एक व्यक्ति सामने गड्ढा है तो साइड से निकल जाएंगे, दूसरा व्यक्ति गड्ढे में गिरेगा, बाहर निकलेगा, अच्छा यहाँ गड्ढा था, अगली बार गड्ढे में नहीं गिरेगा। तीसरा व्यक्ति एक बार गड्ढे में गिरा, ऊपर देखते हुए चल रहा है, दूसरी बार गड्ढे में, तीसरी बार गड्ढे में, चौथी बार गड्ढे में, 5वीं बार गड्ढे में। तो आप वो व्यक्ति मत बनो। ड्रॉपर बैच है यानी आप वो हो जो गड्ढे में एक बार गिर चुका है, सीख ले चुका है। तो बेटा उस सीख को अपने साथ रखिए। अगर आपका सिलेबस नहीं हो रहा है तो बेटा हम आपसे एक ही चीज कह सकते हैं कि आप अपने स्टडी के आर्क बढ़ाइए, सिंपल सी बात है। आप अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शन हटाइए, एकदम सिंपल सी बात है। सिंपल देखो, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात करूंगा। उतना ही टाइम है, ले देखे कंजर्व टाइम है आपके पास, टाइम उससे ज्यादा नहीं है। तो उसी टाइम में आप लाइफ में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको आपको रोकना पड़ेगा और इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका सिलेबस हमारे दिए हुए स्टडी के शेड्यूल के बाद भी आपका 6-7 घंटे में नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली समवेयर यू आर डूइंग इट रॉन्ग वे, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ बायोलॉजी और फिजिक्स के दम पे सिलेक्शन खींच ले जाओगे तो बेटा आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऐसी मिस्टेक आपने पिछली बार भी की होंगी, उसके पिछली बार भी की होंगी, जो 3-4 साल रिपीटर है। मुझे पता है कई लोग बैच में ऐसे भी हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 12th का अटेम्प्ट दिया। तो बेटा आपके साथ के बच्चे भी सिलेक्ट हो चुके हैं, गड्ढे में एक बार गिर चुके हो, दूसरी बार नहीं गिरना है। ठीक है, लाइफ लेसन लेना है, खुश रहो, मैं नहीं कह रहा डिप्रेस रहो। देखो सीरियस रहो, डिप्रेस मत रहो, सीरियस रहो काम के लिए। रात को नींद अच्छी